हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था ईचेन मुरोंग से बोल रहा होता है कि मुझे बताओ, अगर मेरी इस आर्ट की कीमत में कॉइन्स में लगानी होती तो आखिर इसकी क्या कीमत होती। मुरोंग सोच रही होती है कि मिस्टर ने बहुत ही खतरनाक सवाल पूछ दिया है, आखिर इसका क्या आंसर करना है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंसेस्टर यान, मुझे बताइए कि आखिर मैं क्या आंसर कर सकती हूँ। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं, मिस मुरोंग, सीने ने ऐसा कुछ आज से पहले कभी पूछा ही नहीं था, इसी वजह से मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि आखिर इसका क्या आंसर हो सकता है। आपको यहाँ पे जो भी कुछ सही लग रहा है ना, आप बोल दीजिए। मुरोंग सोच रही होती है कि इतनी खतरनाक कंडीशन में मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, और ऊपर सीने ने मुझसे ये क्वेश्चन ना ऐसे ही नहीं पूछा होगा। उनका पक्का से ये क्वेश्चन पूछने के पीछे कोई बहुत ही कमाल का इंटेंशन होगा, या फिर ये भी तो हो सकता है कि वो चेक कर रहे हो कि आखिर मैं कैसे इंसान हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे ही ना कोई फालतू बात नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ पे प्राइस काफी ज्यादा लगाती हूँ तो मिस्टर को लगेगा कि मैं कीमत लगा रही हूँ, जिससे कि हो सकता है कि ये ऑफेंड हो जाए। वहीं अगर मैंने प्राइस काफी कम लगाती हूँ तो ये लगेगा कि मैं आर्ट की बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रही, और इससे भी यहाँ पे ऑफेंड हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ भी बोलने से पहले ना 100 बार सोचना होगा। वहीं जो जीफन होता है वो सोच रहा होता है आखिर जो मिस मुरोंग है वो कुछ कह क्यों नहीं रही। मुझे लगा था कि मेरे आर्ट को देखने के बाद में ये इसकी तारीफ करेंगी, जैसे किनफंग पवेलियन के अंदर पहले सभी लोगों ने करी थी। लेकिन जब से इन्होंने मेरा आर्ट देखा है तब से तो कुछ बोल ही नहीं रही है। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि इनको मेरा ये आर्ट पसंद ना आया हो। वैसे ये भी तो हो सकता है ना कि मेरा आर्ट इतना कमाल का है कि इसकी प्राइस निकालने में काफी टाइम लग रहा है। मैं बस यहाँ भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि मुझे इसकी काफी कमाल की वैल्यू मिल जाए, जिससे ही कैपिटल आने की वजह से जैसे मेरी दुकान बंद है ना उसका खर्चा निकल जाए। मुरोंग बोल रही होती है कि जुआनमी टावर है वो दूर से दिखने में काफी कमाल का है, और इसको छूने पे ना इसके अंदर काफी कमाल का टेक्सचर फील हो रहा है। मैं ये बात बोल सकती हूँ कि ये चीज एक ट्रू मास्टरपीस है, और ऐसी चीज की एक वैल्यू लगाना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आर्ट एक ऐसी चीज होती है जिसको सिर्फ जो पहचानता है ना वो इसकी वैल्यू कर सकता है। और यहाँ पे मेरी नजरों में इसकी वैल्यू कम से कम 10,000 गोल्ड कॉइन्स है, इससे कम में ऐसी चीज मिल ही नहीं सकती है। शौक होते हुए ईचन बोल रहा होता है, क्या 10,000 गोल्ड कॉइन। फिर होते हुए जीफन सोच रहा होता है, मॉम आप अपने बेटे पे प्राउड कर सकती हो, आज आपका बेटा ना बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है। जब ईचन वहाँ पे खुशी के मारे गिरने ही वाला होता है तो बीच में मुरोंग आते हुए ईचन को बचा लेती है। मुरोंग बोल रही होती है, मिस्टर ई थोड़ा केयरफुल रहिए, अगर आप यहाँ पे गिर जाते ना तब तो काफी चोट लग जाती। वैसा वो कुछ हुआ तो नहीं ना। ईचन सोच रहा होता है, ये सिस्टर बहुत ही कमाल की है, अगर ये यहाँ पे मुझसे काफी रूडली बात भी करती ना तो भी मैं चल जाता। मुरोंग बोल रही होती कि मैंने यहाँ पे आपकी चीज की वैल्यू निकाल दी है। वैसे मिस्टर ई मुझे आपसे एक बात कहनी थी, आपने मुझसे प्राइस पूछ दिया था इसी से मैं प्राइस बता दिया, पर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मैंने ना आपकी काफी इंसल्ट कर दी है। ईचन सोच रहा होता है, लड़की बोल क्या रही है, मुझे यहाँ पे लग रहा है इसको ये नहीं खरीदना, इसी वजह से ये बहाने देके यहाँ से निकलने का ट्राई कर रही है। मुरोंग बोल रही होती है, मिस्टर ई मेरे हिसाब से ना इसके ऊपर जो काम किया गया है वो बहुत ही कमाल का है, और इतनी नायाब चीज को पैसे में तोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। ईचन सोच रहा होता है इसे कहने का मतलब क्या है, क्या ये इसे खरीदेगी या फिर ऐसे ही निकल जाएगी। मुरोंग बोल रही होती है कि आपको नहीं पता ये कितनी परफेक्ट चीज है, पूरे कैपिटल के अंदर एक भी सिंगल चीज नहीं होगी जो कि इसको टक्कर दे दे। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये चीज ना बिल्कुल ही प्राइसलेस है। ईचन बोल रहा होता है, अच्छा आप ये कहना चाह रही थी, पहले आपकी बातों को सुन के ना मैं डर ही गया था, मुझे लगा था कि मेरी इस आर्ट की आपकी नजरों में कोई कीमत ही नहीं है। ईचन सोच रहा होता है, अगर मुझे अपने इस टावर को महंगे में बेचना है ना तो मुझे इन सभी लोगों के सामने प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मैं एक बहुत ही कमाल का मास्टर हूँ, वरना इनमें से कोई मेरी पेंटिंग इतने महंगे में नहीं खरीदेगा। एक्टिंग करते हुए ईचन बोल रहा होता है, अब मैं क्या बोलूँ, जो भी चीजें बनाता हूँ परफेक्ट बनी जाती है, और अपने आप में परफेक्शन होना भी ना एक बहुत ही बेकार चीज है। चाहे आप कितना ही ट्राई क्यों ना कर लो, आप गलत काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी बुरी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। वैसे मिस मुरोंग, आपका और मेरा मिलना किस्मत में लिखा हुआ था, और अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा भी लगा है, इसी वजह से आज जुआनमी टावर मैं आपको देता हूँ। आप मेरी तरफ से इस चीज को हमारी फर्स्ट मीटिंग का गिफ्ट भी मान सकती हो। ईचन सोच रहा होता है कि आर्ट के वर्ल्ड के अंदर अगर मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं ना तो मुझे अमीर लोगों से पहचान रखनी होगी, जितने अमीर लोगों को मैं जानूंगा मैं उतने ही पैसे कमा पाऊंगा। वैसे मैंने अपनी चीजों को लेके ना कुछ लालच कर ली थी, अब से ना मैं कभी भी इतना हाई एक्ट नहीं करूंगा, वरना लोग मुझसे कुछ खरीदेंगे ही नहीं। मैं सिर्फ हाई एक्ट करने की वजह से ये लड़की ना यहाँ पे कुछ भी खरीद नहीं पा रही है। खुश होते हुए मुरोंग बोल रही होती है कि मिस्टर ई ने मुझे गिफ्ट दिया है, आपको रिपे करने के लिए मिस्टर ई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जैसे कि आपने कहा ये हमारी फर्स्ट मीटिंग थी, मुझे आपको देना चाहिए था। ईचन बोल रहा होता है, कैसा रहेगा कि आप कभी बाद में मेरे पास में आए, हम दोनों बैठ के आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में ना आराम से बातें करेंगे, और जो मेरे बाकी सारे आर्ट्स भी होंगे आप वो भी देख सकती हो सकता है कि उनमें से कोई आर्ट आपको पसंद आ जाए। मुरोंग बोल रही होती है, क्या मैं आपके साथ बैठ के आर्ट एंड क्राफ्ट की बातें कर सकती हूँ, मतलब मुझे क्लियरली बोल रहे हो कि आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो। वही ईचन की इन बातों को सुनते हुए एंसेस्टर और बिंगियान एकदम शॉक हो गए होते हैं।
आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। कॉरिडोर में चलते हुए बेंगयान सोच रही होती है कि 2 दिन से वो लड़की थी ना मूरोंग, वो मेरे मिस्टर से बात किए जा रही है। मैं भी जाके देख ही लेती हूँ क्या कि वो लोग किस चीज के बारे में इतना बात कर रहे हैं। मुझे तो अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आखिर मिस्टर ने उस लड़की को इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटी क्यों दे दी? वो लड़की तो उनसे कभी पहले मिली भी नहीं थी, वो लोग पहली बार ही मिले थे। जैसे ही वो उन लोगों की बिल्डिंग के पास में आती है, ईचन बोल रहा होता है कि आपको मेरी डील कैसी लगी। मूरोंग बोल रही होती है मिस्टर ही, आप तो बहुत ही बुरे हो, आप मुझे अभी यहीं पे रुकने के लिए कह रहे हो। चिढ़ते हुए बेंगयान सोच रही होती है कि आखिर ये लोग अंदर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और इन लोग की आवाजें वो भी काफी ज्यादा लाउड है। अंदर मूरोंग बोल रही होती है कि जो पेंटिंग का कलर है ना, ये काफी ज्यादा कमाल का दिख रहा है, आखिर आप उसके ऊपर कौन सा पेंट यूज करते हो? ईचन बोल रहा होता है कि मैं लुमिनस पेंट को यूज करता हूँ, जो कि मैंने खुद ही बनाए हैं, इसी वजह से पेंटिंग के कलर कभी नहीं हटते। बेंगयान सोच रही होती है जो लड़की है ना, ये बहुत ही बुरी है, ये बिना किसी बात के मिस्टर के क्लोज का ट्राई कर रही है। अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं सभी बाहर निकाल के फेंक देती। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। मूरोंग बोल रही होती है मिस्टर ही, ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ, आपसे ना बात करके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। वही उसके जाने के बाद जो ईचन होता है वो थक के टेबल पे गिर गया होता है। ईचन बोल रहा होता है कि भाई 2 दिनों में इसने मुझसे बहुत सारा काम करवाया है, मैंने यहाँ पे इतनी ड्राइंग कर ली है ना कि अब मैं और ड्राइंग नहीं कर सकता। मैं तो बस यहाँ पे इससे अपनी पेंटिंग्स की ना प्राइस पता कर रहा था, लेकिन सिर्फ उसके चक्कर में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ गई। मुझे कभी नहीं लगा था कि मिस विरोंग पेंटिंग को लेके इतनी पैशनेट होगी। आखिर लगातार 2 दिन तक कोई इसके बारे में कैसे बात कर सकता है? सच में जो इंपीरियल कैपिटल के लोग हैं वो काफी ज्यादा अजीब है, और मेरे जैसे भोले लोगों के लिए ना ये जगह बनी ही नहीं है। इन लोगों के मैटर में इन्वॉल्व होना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अब मैं टाउन को छोड़ के पैसे के लालच में मुझे कभी यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। पहले मैं सोचा था कि मैं टाउन काफी ज्यादा बेकार है, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ जो मैं टाउन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। कम से कम इन सिटी के लोगों की तरह वो सिर्फ प्राइसेस पूछते ही तो नहीं है ना, ये लोग कीमत तो पूछ लेते लेकिन कुछ खरीदते ही नहीं है। वही जो मैं टाउन के लोग थे वो सामान खरीदा करते थे। अब यहाँ पे इस कैपिटल में रह के मैं दिमाग खराब हो चुका है। वैसे चलो इस कैपिटल की ना सिर्फ एक बात काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे यहाँ पे रहते हुए काफी सारे दिन हो चुके हैं, लेकिन खाने और ट्रैवलिंग के ऊपर मुझे एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं काफी इजीली मजे भी कर लेता हूँ और मेरे पैसे भी नहीं लगते। तो इसी वजह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे कैपिटल के अंदर मेरी लाइफ काफी आसान हो चुकी है, लेकिन इसके चक्कर में ना मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। मुझे लगा था कि पेंटिंग का यूज करते हुए मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा और कैपिटल के अंदर हर जगह से मेरा नाम फैल रहा होगा, लेकिन मैं फ्री का खा के दिमाग आराम करके मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। मुझे ना बहुत जोरों से अपने गांव की याद आ रही है। कैपिटल में आने के बाद से मेरी एक पेंटिंग नहीं बिकी। अगर अभी तक मैं ज़्वानो टाउन में होता ना तो मैं कितनी पेंटिंग बिक गई होती। फिर अपनी पेंटिंग को देखते हुए ईचन बोल रहा होता है कि एक बात तो है, अगर मैं यहाँ पे पहले के मुकाबले में बात करूँ तो मेरी पेंटिंग और कोरियोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। अब जो मेरा ये आर्ट है पहले से देखने में काफी रियलिस्टिक लग रहा है, और जो मेरी क्रिएटिव फील्ड थी ना वो भी काफी आगे जा पा रही है। शायद से ये सब इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि मैं 5 साल से सिर्फ एक टाउन में रह रहा था और अपने आर्ट को एक्सपेंड करने के लिए ना ही मुझे अप्रिशिएशन मिल रही थी ना ही पैसे। यहाँ मुझे पैसे की फिक्र नहीं करनी पड़ती, और जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं सभी लोग मेरे आर्ट को काफी अप्रिशिएट करते हैं। इसी वजह से अपने आर्ट के पीछे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और ये बेहतर भी हो रहा है। सीन चेंज होता है, हमें एवरग्रीन टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि टेम्पल की तरफ देखो, जो हमारे एवरग्रीन सेंट की मूर्ति है देखो कितनी कमाल की चमक रही है। पिछले कुछ दिनों से ये चीज बार बार हो रही है, और जितने भी लोग इस मूर्ति को चमकते हुए देखते हैं ना वो काफी अमीर हो जाते हैं, और उन लोगों की फैमिलीज के जितनी भी दिक्कतें चल रही होती है ना वो सारी की सारी सॉल्व हो जाती है। इस बार यहाँ पे एवरग्रीन सेंट ने हम सभी लोगों को ब्लेसिंग दी है। अब हम लोगों की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है और जल्दी हम भी काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। सच में जो हमारे एवरग्रीन सेंट है वो बहुत ही महान है, वो हम सभी लोग के ऊपर पैसों की बारिश कर रहे हैं। वहीं जो ईचन होता है उन्हें पेंटिंग को रखते हुए बोल रहा होता है कि मेरे पास बहुत ही कम पैसे हैं, अगर जो रॉयल फैमिली के लोग हैं वो मेरे को इतना फेवर ना करते तो आखिर इस कैपिटल के अंदर मैं सरवाइव कैसे करता। नहीं, मैं हमेशा के लिए रॉयल फैमिली रिलाई नहीं कर सकता। हो सकता है कि एक दिन उनको मुझसे फर्क पड़ना बंद हो जाए और फिर मुझे खर्चा करने के बिल्कुल पैसा ही ना दे। मुझे अपने लिए पैसा कमाने का तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। एटलीस्ट मुझे इतना पैसा तो कमाना ही पड़ेगा ना, ताकि मैं ज़्वानो टाउन वापस जा सकूं। वहां पे जाने के बाद में भी मेरे को स्टोर ओपन करनी है, तो इन सब चीजों के अंदर में बहुत सारा पैसा लग जाएगा। पर मुझे भी समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर ये पैसे मैं कैसे कमाऊं। मेरी पेंटिंग और कोरियोग्राफीज को कोई नहीं खरीद रहा, और टाउन के अंदर भी ना मैं अपने बनाए हुए सामान को ही बेचता हूँ। इसके अलावा आज तक मैंने कोई भी अलग काम नहीं किया। तो अभी यहाँ पे कोई गेट पे नॉक करते हुए बोल रहा होता है मिस्टर ई, क्या आप घर पर हो? ईचन बोल रहा होता है कि हाँ मैं घर पर हूँ, आप अंदर आ सकते हो। फिर ईचन बोल रहा होता है क्राउन प्रिंस आपको यहाँ पे कैसे आना हुआ? आपको देखे हुए काफी दिन बीत गए हैं। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हैं मिस्टर ई, आज मैं आपसे मिलाने के लिए एक बहुत ही खास इंसान को लेके आया हूँ। हमारे ड्रैगन एकेडमी के हेड मिस्टर जैंग आपसे मिलने के लिए आए हैं। एजेंट बोल रहा होता है क्या मिस्टर जैंग? वैसे ये नाम ना मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है कि मिस्टर जैंग कैपिटल के अंदर एक बहुत ही फेमस मास्टर है, और हमारे ड्रैगन एकेडमी के अंदर ना सभी लोगों की काफी ज्यादा वैल्यू भी करते हैं। आप बोल सकते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर वो भी एक ट्रू मास्टर है, जो कि हर एक आर्ट के अंदर काफी ज्यादा कमाल के हैं।
अगर आप पूरे कैपिटल में किसी के भी सामने का नाम ले देते हो ना तो झटके में उनको पहचान लेगा। मिस्टर जैंग के आर्ट के चर्चे पूरी दुनिया में फैल रखे हैं और आपको पता है नॉर्मली वो अपनी अकेडमी से कहीं बाहर भी नहीं आते। वो तो आप यहाँ पे आ रखे हैं इसी वजह से आपसे मिलने के लिए वो आपके पास में आ रहे हैं। ई चैन बोल रहा होता है क्या मैं जान सकता हूँ क्या कि वो मेरे पास में क्यों आ रहे हैं? जब वो ऐसे बाहर आते ही नहीं है तो उनको मुझ में ऐसा क्या दिख गया जो कि वो यहाँ तक आ रहे हैं? क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हैं मिस्टर ई आप ना मजाक करने में काफी ज्यादा अच्छे हो। आपके टैलेंट और एलिगेंस के बारे में आगे किसको नहीं पता। और जो हमारे मिस्टर जैंग है ना उन्हें टैलेंटेड लोग काफी पसंद है और वो लोग काफी वैल्यू भी करते हैं। इसी वजह से आपसे मिलने के लिए यहाँ तक आ रहे हैं। ईचन बोल रहा होता है मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझसे मिलने के लिए एक बहुत ही ग्रेट मास्टर आ रहे हैं। ईचन सोच रहा होता है कि वैसे प्रिंस के साथ में मेरे रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं और आज मुझे यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के स्कॉलर मिस्टर जैंग से बात करने का मौका भी मिल रहा है। अगर मैं स्कॉलर के साथ में अच्छे रिलेशन बना लेता हूँ तो हो सकता है कि मुझे अकेडमी का प्रोफेसर बना दिया जाए और चाहे मेरा वर्ल्ड हो या फिर ये वर्ल्ड हो एक प्रोफेसर की सैलरी तो काफी ज्यादा अच्छी होती है। क्या पता ये मुझे अकेडमी के अंदर काफी कमाल की जॉब दे दें जिसके बाद में कैपिटल के अंदर मैं अपनी लाइफ इजीली काट पाऊंगा और मुझे पैसों को लेकर बाबा टेंशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी जो मिस्टर जैंग होते हैं वो घर में एंटर कर जाते हैं। ग्रीट करते हुए मिस्टर जैंग बोल रहे होते हैं कि मेरा नाम जैंग डाफू है और मैं मिस्टर आपको यहाँ पे ग्रीट करता हूँ। ईचन बोल रहा होता है मिस्टर जैंग आपको यहाँ पे इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ में ना काफी कैजुअली बात कर सकते हो। मिस्टर जैंग बोल रहे होते हैं मिस्टर मुझे पता है कि आप एक बहुत ही हायर लेवल पर हो और आपके लेवल पर जो इंसान होते हैं ना उन्हें एटिकेट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे से एक इंसान में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आपके सामने सर उठा सके। मैं आपको ना यहाँ पे सच्चे दिल से ग्रीट कर रहा हूँ, प्लीज मेरी ग्रीटिंग एक्सेप्ट कर लीजिए। ईचन बोल रहा होता है हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं और क्या करूँ। साथ ही ईचन सोच रहा होता है क्या सच में ये बंदा कोई स्कॉलर भी है क्या? ये बंदा देखने में काफी अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने आने में ही ये काफी डरा हुआ है। ईचन को देखते हुए जैंग सोच रहा होता है कि ये है एवरग्रीन सेंट। वैसे एक बात तो है ये दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम है, मुझे कभी नहीं लगा था जो एवरग्रीन सेंट होंगे वो इतने कमाल के दिखते होंगे। इन्हें खड़े होने के स्टाइल में ही ना एक काफी कमाल की एलिगेंस है। अगर ऐसे बने 100 लोग के बीच में खड़े हो जाए ना तो इनको पहचाना काफी आसान होता है क्योंकि जैसे ये खड़े हो सकते हैं वैसे किसी का खड़ा हो ही नहीं सकता। वैसे एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पे किसी चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। मैं इस वर्ल्ड के अंदर काफी फेमस सेंट हूँ और जो सेंट्स होते हैं ना उन्हें अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जब से इनको देखा है मैं इनकी अपीयरेंस की तारीफ करते जा रहा हूँ। मुझे खुद को रोकना होगा और इनसे उन चीज़ों के बारे में बात करनी होगी जो करने के लिए मैं आया था। मिस्टर जैंग बोल रहे होते हैं मिस्टर ई आपने पक्का इस कहावत के बारे में सुन रखा होगा ना, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं वो पॉलिटिक्स और रिलीजन की फाउंडेशन होते हैं, वहीं जो लॉ होते हैं वो पॉलिटिक्स और रिलीजन को बनाए रखने के लिए होते हैं। बिना लॉ और रिचुअल्स के पॉलिटिक्स और रिलीजन की कोई फाउंडेशन ही नहीं है। आखिर इस चीज के ऊपर आपका क्या सोचना है? तभी जहाँ पे ईचन तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा होता। मिस्टर जैंग बोल रहे होते हैं मिस्टर रिया वो क्या हो गया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ईचन सोच रहा होता है इस बंदे ने आने के साथ में क्या फालतू बातें कर दी। पहले 3 वर्ड के बाद में ना मुझे कुछ समझ में नहीं ये बोलना क्या चाह रहा है। अगर इसे कोई बात ही कहती नॉर्मली कह देता। अगर यहाँ पे अभी तक कोई पोयम भी लिखी है ना तो ये वर्ल्ड की सबसे घटिया पोयम है। जब किसी को समझ भी नहीं आएगा कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है तो आखिर लोग इसकी पोयम से सीखेंगे क्या? वहाँ पे ईचन को चुप खड़ा देख के मिस्टर जैंग काफी डर गए होते हैं। मिस्टर जैंग सोच रहे होते क्या मैंने यहाँ पे इनके सामने बनने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही कह दिया क्या? कहीं ये मेरी पोयम को सुनने के बाद गुस्सा तो नहीं हो रहे होंगे ना? ईचन सोच रहा होता है इससे मुझसे कुछ पूछा है आखिर मैं इसका क्या आंसर दूं। इसने जो भी कुछ मुझसे कहा था मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये बोलना क्या चाह रहा है। लेकिन अब जबकि ये कैपिटल का एक बहुत ही फेमस मास्टर है तो मेरे लिए इसका आंसर करना भी सही रहेगा। क्राउन प्रिंस सोच रहे होते कि यहाँ पे 2 मास्टर एक दूसरे से मिलने के बाद में बिल्कुल चुप हो चुके हैं। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था ना वो काफी खतरनाक हो चुका है। देख रहा है कि जिसने भी अपना मुंह खोला वो एक डिबेट को स्टार्ट कर देगा और जो हमारे मिस्टर जैंग में इतनी हिम्मत ही नहीं कि मिस्टर ई के साथ में डिबेट कर सके। ईचन सोच रहा होता है कि इस बंदे के क्वेश्चन का मैं कोई आंसर तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। जितनी अकड़ इसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है ना उसे डबल अकड़ में मैं इसका आंसर दे देता हूँ। अगर मैं फ्लो में कुछ ही बोल दूंगा ना तो समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने बोला क्या। वैसे भी इसने तो सेम ही काम किया है, फ्लो में कोई फालतू बात कर दी। अगर ये कोई पोयम होती तो मैं रिकॉर्ड कर ही लेता। ईचन बोल रहा होता है मिस्टर जैंग आपने दिखा दिया कि आप एक टैलेंटेड इंसान हो, आप एक बहुत डिजर्विंग इंसान हो और एक ना एक दिन आपको भी ना एंसेस्ट्रल टेंपल के मजे जरूर मिलेंगे। शौक होते हुए मिस्टर जैंग सोच रहे होते हैं कि इन्होंने यहाँ पे एंसेस्ट्रल टेंपल की बात करी है। हमारे उस टेंपल के अंदर जो सबसे महान स्कॉलर्स हैं उन्हीं की मूर्तियां लगी हुई है और ऐसे में ये यहाँ पे कह रहे हैं कि उस टेंपल के अंदर एक दिन मेरी मूर्ति लगेगी। क्या यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर में काफी ग्रेट बनने वाला हूँ। क्राउन प्रिंस सोच रहे होते हैं कि मिस्टर जैंग ने आज सिर्फ टैलेंट के दम पे बहुत कुछ अचीव किया है और पूरे वर्ल्ड के अंदर जिनका नाम है ना वो काफी ज्यादा फेमस भी है। मैं मानता कि हार्ड वर्किंग भी और टैलेंटेड भी, लेकिन एंसेस्ट्रल टेंपल में जाना ये एक बहुत बड़ी चीज हो गई जो कि आज तक गिन के 5 सेंट अचीव कर पाए हैं। इनकी अभी की प्रोग्रेस को देख के लग नहीं रहा कि उस टेंपल के अंदर ये जा पाएंगे। लेकिन अब जबकि मिस्टर ई ने कह दिया है
तो पक्का से अपने लाइफ के अंदर ये कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से इनको भी एंसेस्ट्रल टेम्पल में एंट्री मिलेगी। या फिर मैं एक काम करूँ, इस चीज के बारे में फादर को रिपोर्ट कर दूँ जिससे कि इनको डायरेक्टली एंसेस्ट्रल टेम्पल के अंदर जगह मिल जाए। मिस्टर जैंग सोच रहे होते कि मैंने हमेशा काम अपनी कंट्री के लिए किया है, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं खुद के लिए भी इस सक्सेस को अचीव कर पाऊंगा कि एक दिन मेरी भी स्टैचू एंसेस्ट्रल टेम्पल में लगेगी। और जबकि मिस्टर ने बोल दिया है तो इन्होंने पक्का से मेरे अंदर के पोटेंशियल को देख लिया होगा। वापस जाने के बाद में मैं पैसे ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं मिस्टर ई की बातों को पूरा कर सकूं। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।